आर्किटेक्चर ईरानियन एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ शेयर्ड ऑपोजिशन पर सेंटर्ड शेप लेता है। अब्राहम अकॉर्ड सिर्फ एक हिस्टोरिकल फुटनोट नहीं बनते, बल्कि जेन्युइनली नए मिडिल ईस्ट की फाउंडेशन बन जाते हैं। एक ऐसा जहां जिसमें अरब स्टेट्स और इजराइल मिलकर रहें, ट्रेड करें और कॉपरेट करें, और जहां एक वाइबल पैलेस्टीनियन स्टेट इवेंचुअली रीजनल नॉर्मलाइजेशन की मोमेंटम से मर्ज करे। अब मैं दूसरे सिनेरियो को डिस्कस करता हूं, जिसे मैं रियलिस्टिक सिनेरियो कहता हूं। इस सिनेरियो में अब्राहम अकॉर्ड वहीं रहते हैं जहां वो फंडामेंटली थे, यानी ड्यूरेबल लेकिन लिमिटेड स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट्स के साथ। एग्रीमेंट सर्वाइव करता है। इस सिनेरियो में एग्रीमेंट सर्वाइव करते हैं, बायलेटरल ट्रेड और सिक्योरिटी कॉपरेशन जारी रहती है और फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूशनली इंटैक्ट रहता है, लेकिन सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइज नहीं करता, कम अज कम काफी सालों तक नहीं, और उन कंडीशंस के बगैर नहीं जो करंट इजरायली पॉलिटिक्स मीट नहीं कर सकती। इस पर्सपेक्टिव में पैलेस्टीनियन इशू अनरिजॉल्व रहता है, एक स्मोल्डरिंग ग्रीवेंस जो बार बार इग्नाइट होता है और रीजनल स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करता है। गजा रिकंस्ट्रक्शन सालों तक चलती रहती है, हमास कमजोर होती है लेकिन खत्म नहीं होती, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और ज्यादा डीलिजिटिमाइज्ड हो जाती है, वेस्ट बैंक में सेटलमेंट एक्सपेंशन जारी रहती है, और वो साइकिल यानी वायलेंस, सीज फायर, रीबिल्डिंग, फिर वायलेंस उसी तरह चलती रहती है। इस रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव या दुनिया में अब्राहम अकॉर्ड एक परमानेंट लेकिन पार्शियल अचीवमेंट है। वो गल्फ स्टेट्स और इजराइल के दरमियान रिलेशंस को फंडामेंटली चेंज करते हैं, लेकिन ब्रॉडर रीजनल पीस डिलीवर नहीं करते। वो ईरान को कंटेन करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इसको डिफीट नहीं कर सकते। वो इकोनॉमिक कॉपरेशन क्रिएट करते हैं, लेकिन जेन्युइन रिकंसिलिएशन नहीं ऑफर करते। अब मैं तीसरे सिनेरियो या पर्सपेक्टिव की बात करता हूं, जिसे मैं पेसिमिस्टिक सिनेरियो कहता हूं। इस सिनेरियो में हालात और भी बुरा रूप लेते हैं। गजा कन्फ्लिक्ट एक ब्रॉडर रीजनल वॉर में एस्केलेट हो जाती है, जिसमें ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। हिजबुल्लाह एक फुल स्केल ऑफेंसिव लॉन्च करता है नॉर्दर्न इजराइल की तरफ। हूथीज रेड सी को इफेक्टिवली ब्लॉक कर देते हैं। ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सेलरेट करता है, क्योंकि तेहरान कंक्लूड करता है कि डेटरेंस यानी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ही गारंटी है जो रियल सिक्योरिटी दे सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में यूएई और बहरीन का डोमेस्टिक प्रेशर इतना इंटेंस हो जाता है कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स को फॉर्मली सस्पेंड या कम से कम इफेक्टिवली फ्रीज कर देते हैं। बायलेटरल टाइज कभी फॉर्मली नहीं टूटते, लेकिन वो इतने हॉलो हो जाते हैं कि प्रैक्टिकली मीनिंगलेस हो जाते हैं। सऊदी